बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको आज मैं परिंदों का शौक करवाऊंगा कि ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सतरंगे सुरखा बच्चा एक नीचे फिर रहा है और ये हकीम नस्र वाले परिंदों में से हैं। इनका बाप जो है वो हकीम नस्र वाला सुरखा है और इन इसके साथ जो मैंने फ़ीमेल अटैच की थी वो जब बाहर थी मेरे पास, बाहर वाले सेटअप में, वहाँ पे वो अंडे नहीं दे रही थी, नर के साथ मैंने लगाया था। तो कबूतर भी थोड़ा वीक हो गया, वो मैंने जोड़ा इधर फेंक दिया। कबूतरी अंडों से बंद थी, उसकी होता है ना पेट में सोजश थी, स्वेलिंग, वो जिस तरह वो होता है कि रसोली, मैं समझ रहा था शायद रसोली बनी है इसकी। 12 अंडे नहीं इसने दिए, कोई 5 6 7 माह तक। मैंने फिर इसको इधर छोड़ दिया, मैंने कहा चलें ये कमरे में रहे तो इधर अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि बाहर किसी को दे दिया तो फिर वो परिंदों की उस तरह की लुक आफ्टर नहीं होती। इतने नस्ली परिंदे वो चले जाएंगे, किसी दुकानदार को दे दूंगा, वो बेच देगा। फिर वो बहरहाल मेरा दिल नहीं किया कि इसको दिया जाए बाहर। तो अब वो अचानक मुझे इधर अपने इस ब्रीडिंग सेटअप में बच्चे नज़र आए हैं, जो सुर्खे बच्चे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो इस जोड़े ने बच्चे निकाले हुए हैं। वो अब 2 बच्चे मेरे पास पल गए हैं। एक ये बच्चा मैंने पकड़ा, इसको इसका आपको शौक करवाते हैं जी। ये सतरंगे सुर्खे हैं ये परिंदे। ये एक ये मैंने पकड़ा है, एक बच्चा वो है। ये बड़े प्यारे बच्चे निकाले हैं, ये सुर्खे बच्चे निकाले हैं इन्होंने। और ये आपको इनका शौक करवाते हैं जी। ये देखें इनके पर, देखें कि ये कमरे के अंदर हैं और बिल्कुल ये इसके बचपन के पार हैं। ये अंडे वाले पार इसे कहा जाता है। और ये पहली कली एक निकली है, ये देखें, आपको महसूस हो रहा होगा कि कितनी चौड़ी है पहले वाले से। ये इनके चौड़े पार हैं बहुत ज़्यादा और ये गोल बिल्कुल उड़ते हैं। एक जितना समझ ले आपकी छत है, इतना ही इनका चक्कर होता है तकरीबन। ये उड़ते हैं और बड़ा लंबा उड़ते हैं। ये बड़ी पुरानी नस्ल है ये भी। ये बताया जाता है इसके बारे में कि हकीम नसर मरहूम बड़े नामवर तबीब थे अपने ज़माने में, जब अभी ये पार्टीशन से पहले। तो उन्होंने किसी ख़तून का ट्रीटमेंट की थी जी। ये आँख देखें इसकी नीली है। वो किसी नवाब साहब की, या उस वक़्त होते थे ना जागीरदार और नवाब, राजे महाराजे, उनकी कोई ख़तून थी मिलने वाली। वो उन्होंने नवाब साहब ने इन्हें कहा जी कि इलाज करें। तो इन्होंने ट्रीटमेंट की। तो बाद में जब वो ख़तून सेहतमंद हो गई तो उसी ख़तून के घर में ये नस्ल मौजूद थी, जो उनकी थी, नवाब की या किसी राजा की थी, दोस्त थी समझ लिया। मैं उस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन वो उनकी दोस्त थी। तो उनके घर में ये मौजूद थी। जब वो उनको अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई थी नसर साहब के हाथों इलाज के बाद, तो उन्होंने फिर हकीम साहब से पूछा कि आप अपना मुआवजा बताएं, क्या आप लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुआवजा नहीं मैं लूँगा, मुझे आप ये परिंदे दे दें, ये वाले जो सुर्खे कबूतर हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं, ये परिंदे नहीं आपको मिलेंगे। अब तो इनकी कदर ही नहीं है ना। अब किसी ज़माने में इनकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी। अब भी उस तरह की फैमिलीज़ हैं जो इन्हें बच्चों की तरह रखते हैं। तो फिर जब उन्होंने इनकार किया, उन्हें परिंदे नहीं मिले हकीम साहब को, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं पैसे नहीं लूँगा, आपने ये परिंदे मुझे देने हैं, ठीक है, वरना मैं समझूंगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए इलाज कर दिया। तो फिर खैर उन्होंने उधर से इन्हें परिंदे मिल गए। ये वही नस्ल है। और जो साजा कराम पुराने वो बताते हैं कि वो
जब पार्टीशन के बाद, तकसीम हिंद के बाद, जब वो अपने इस इलाके में आए पाकिस्तान, वज़ीराबाद के पास गांव है सौदरा, वहाँ पे वो आए तो ये साथ लेके आए परिंदे। परिंदे नहीं छोड़ के आए, उन्होंने सामान कम कर लिया, लेकिन ये पिंजरा परिंदों का जो है टोकरे में लाए थे, या जिसमें ये खुद उठा के लाए थे, और उनके पास ये नस्ल चलती रही, बहुत मशहूर थी अपने ज़माने में। लंबी परवाज़ें इनकी, अब भी लंबी परवाज़ें हैं, और ये पक्के बहुत हैं। फिर ये किसी शिकारी परिंदे के हाथ नहीं आते, ये भी इनमें खूबी है। ये पर देखें, दिखाएं जी खोल के। तो ये मेरे पास जब आए हैं परिंदे तो ये चल नहीं रहे थे, इनके अंडे बच्चे नहीं आ रहे थे, कोई ना कोई वजह बन जाती थी। कभी वायरस आ गया, तब मैं वैक्सीन भी नहीं करवाता था, वायरस आ जाता था। फिर वो 6 महीने गुजर गए, उसके बाद कोई नर बीमार हो गया, मादी बीमार हो गई, तो फिर इस तरह करके मेरा वक्त गुजरता जा रहा था, वो निकल नहीं। लेकिन ये देखें, मैंने मायूस हो के बिल्कुल, अभी आपको फीमेल भी दिखाई है कि यहाँ पे जब छोड़ दिया है तो ये बच्चे ही जब छोटे छोटे थे खाने में, तब वो इधर सामने खाने में थे, तो मैंने देखे, मैंने कहा ये सुरखे बच्चे निकले हुए हैं। तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ा वो, जिससे मैं मायूस हो गया था, जोड़ा ही मैंने फेंक दिया उधर से निकाल के इधर, तो उसने बच्चे निकाल दिए। ये देखें जी, इसके पंजे, खुश्क पंजे बड़े ऊपर, अभी तक सिकरी आई है। अभी ये दूसरी तीसरी कली का बच्चा है। हाँ जी, ये 4 पर हैं अभी इसके, रहते हैं इसने, तीसरी कली गिरा ली है, दूसरी आधी है। तो अभी से इसके पाँव देखें कैसे खुश्क हैं, ऊपर सिकरी भी ये देखें नज़र आ रही होगी आपको। ये एक निशानी होती है जी अच्छी मजबूत चमड़ी की, कि इनकी स्किन बहुत अच्छी है। जिस तरह कहा जाता है ना कि पतली खाल की भैंस जो है वो ज़्यादा दूध देती है, उसी तरह ये भी खाल का बड़ा असर होता है। ये पूरे स्ट्रक्चर का अंदाज़ा हो जाता है इससे कि इसके अंदर क्या है। 4 उंगली हड्डी है इसकी पूरी, जोड़ तकरीबन बंद है, इसे खुला नहीं कहा जाता है, थोड़ा सा फासला है, ये उड़ के कवर हो जाता है। और ये बड़ा प्यारा माशाल्लाह परिंदा बना है। ये मेरे पास आए थे जी लाहौर से, उस्ताद बच्चू पहलवान से आए थे परिंदे कुछ, उन्होंने मुझे तोहफ़तन दिए थे। तो ये तब के मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनके कोई निकले मेरे पास, पट्ठियाँ पट्ठे नस्ल चले। तो ये नस्ल चल नहीं रही थी, अब ये शुरू हो गए हैं जी बच्चे। इसके पहले 2 निकले हैं, फीमेल फिर अंडों पे है या बच्चों पे है। तो ये मेरे पास आ गए हैं, अब 2 बच्चे तो आ गए हैं कम से कम, ये पास हैं और सेहतमंद हैं इंशाल्लाह ताला। अब जो है इनके और बच्चे होंगे, और इनका ख़ास तौर पे जो कहा जाता है कि इनका क्रॉस जो है वो खमगर कबूतरों में दिया गया है, वो बड़ा अच्छा रहता है, और सियालकोटियों में भी इनका क्रॉस होता है। अब और भी बहुत से बच्चे पले हैं। ये पीछे बिल्कुल अगर कैमरा दिखा सके तो ये 2 बच्चे हैं, ये अली वाले बच्चे हैं जी, और ये भी बड़े खूबसूरत गाढ़े बच्चे निकले हैं अली वाले। ये देखें, एक ऊपर है बड़ा बच्चा, और ये नीचे एक गिरा हुआ है, वो भी अली वाला है ये भी। और ये भी बच्चे अब तैयार हैं, इन्होंने खाने से बाहर निकल आए हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह ये नीचे भी अली वाले हैं जी, ये भी देखें बच्चे पले हुए हैं। वो एक बच्चा है, वो भी अली वाला है, उसके आगे बटेरा बच्चा है। अब ये बच्चे सारे मैं भिजवाऊँगा, क्योंकि मैं रख तो नहीं सकता पास, इन्हें भिजवा देंगे किसी दोस्त के पास जाके काम करें। और इस तकरीबन यहाँ पे भी हर खाने में अंडे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, 2 वैशियों के बच्चे हैं, वैशी जोड़े के, बड़ा छोटा है अभी ये, बच्चे छोटे हैं। इंशाल्लाह ये भी बाहर आते हैं तो फिर इन्हें भी कहीं ना कहीं जोड़ा इनका बनाएंगे। तो ये भी 2 बच्चे बैठे हैं जी ऊपर, ये भी दिखा दें, ये ज़्यादा, ये 2 बैठे हैं, ये भी इनमें से एक अली वाला है, एक बटेरा है पीछे। तो इस तरह अब वो कोने में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बटेरा बच्चा है, वो कोने में सबसे पीछे। तो अब ये बच्चे जो ही तैयार होने हैं, ये मैं भिजवाऊँगा नारोवाल इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे बड़े जोड़े भी भिजवाने हैं। तो वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आपको और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।